नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज से अपन एक नई मुहिम का आगाज़ किया है। इस मुहिम में अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का सारगर्भित रूप से ट्रिक्स के माध्यम से और बहुत रुचिपूर्ण तरीके से कम समय में से अपने फिंगर टिप्स पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का पढ़ना अपने आप में एक अरुचिपूर्ण सा कार्य होता है और इसे पढ़ना भी ज़रूरी होता है। इस अरुचिपूर्ण कार्य को रुचिपूर्ण कार्य में तब्दील करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं और इस कड़ी को जारी रखते हुए ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए बढ़ते अपने सेशन की ओर। तो दोस्तों, इसे प्रारंभ करने जा रहे हैं मंथली रिव्यू से। तो अपने सामने पहला प्रश्न है कि ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल कुशाले, अखिल शोरान की जोड़ी ने एशियाई खेल 2022 की किस स्पर्धा में 1769 अंकों के साथ विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, पुरुषों की 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल कुशाले, अखिल शोरान ने। इसे याद रखेंगे दोस्तों। ऐश्वर्या को सोते समय क्या आते हैं? स्वप्न आते हैं। ऐश्वर्या को सोते समय स्वप्न आते हैं किसके? 50 मीटर एयर राइफल के। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 27 सितंबर 2023 को जारी टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज को किस रैंक पर रखा गया है? तो दोस्तों, इसे 201वीं रैंक पर रखा गया है। किस भारतीय वैज्ञानिक को कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 दिया गया है? तो डॉक्टर स्वाति नाइक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया है। 28 सितंबर 2023 को अनुष अग्रवाल को एशियाई खेल 2022 में घुड़सवारी ड्रेसेज की व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर यह उपलब्धि पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो कांस्य पदक। इसे अपने याद रखेंगे दोस्तों, स से। अनुष जी में आता है स, सवारी में आता है स, और कौन सा पदक जीता है? कांस्य। तो कांस्य में आता है स। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेपाल की किस पर्वतारोही ने निम्स पूर्जा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 42 बार 8000 मीटर की ऊंचाई को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कामिरीता शेरपा। कामिरीता शेरपा जी ने यह कार्य किया है कि कामी जी अपने काम से लगन रखते हैं और इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नासा द्वारा भेजे गए किस रोवर ने ऑटोनोव पर चलना शुरू कर रिकॉर्ड गति से एक विशाल बोल्डर क्षेत्र को पार करके एक प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की? तो दोस्तों, उसका नाम है, उस रोवर का नाम परसिवरेंस मार्स रोवर। परसिवरेंस मार्स रोवर। किस देश ने संसद में कानून पारित करवाकर सितंबर 2023 में स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो दोस्तों, उत्तरी कोरिया। जैसे परमाणु में तो दोस्तों उत्तरी कोरिया ही हो सकता है। किस भारतवंशी कैंसर चिकित्सक सहित 15 लोगों को व्हाइट हाउस फेलो की 2023-24 की श्रेणी के लिए सितंबर 2023 में चुना गया है? तो कमल मेघारांजनी को चुना गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले कौन से 6 विमानों में से पहला भारतीय वायुसेना में सितंबर 2023 में शामिल कर लिया गया है? तो डोनियर 228 को इसे शामिल कर लिया गया है। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की 53 किग्रा भार वर्ग में कौन सा पदक जीतकर 21 सितंबर को 2023 को जीता? तो दोस्तों, कौन सा? कांस्य पदक। अंतिम पंघाल जी ने कांस्य पदक जीता है। अनुष जी ने भी कांस्य पदक जीता है। विश्व प्रतिस्पर्धा केंद्र द्वारा सितंबर 2023 में जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत ने कौन सी रैंकिंग प्राप्त की है? तो दोस्तों, 56वीं रैंकिंग प्राप्त की है। और विश्व प्रतिस्पर्धा में पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। केंद्र सरकार ने किस पूर्वोत्तर राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्स्पा को 1 अक्टूबर 2023 से 6 मई के लिए बढ़ा दिया गया? तो दोस्तों, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के में यह बढ़ा दिया गया। अफ्स्पा दोस्तों, यह पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बनाया गया है। वर्ष 2023 के लिए सर्वोच्च दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान देने की घोषणा 26 सितंबर को की? वहीदा रहमान। परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये रेड डॉट है, ये अपने इंपॉर्टेंट है, तो इसे अपने क्रोनोलॉजी में चिन्हित करते जाएं साथ के साथ।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा सितंबर 2023 में जारी किस रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2050 तक भारत की आबादी 20.8% बुजुर्गों की होगी? तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट में है बतलाया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में, कौन से दूसरे चरण में किस राज्य के 100% गांव ने ऑडियो प्लस का दर्जा प्राप्त किया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश। अमेरिकी ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने किसे पराजित कर जीता है? डेनियल मेदवेदेव को हराकर इन्होंने क्या जीता है? अमेरिकी ओपन 2023 का खिताब जीता है। अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन 25 से 26 सितंबर 2023 को कहाँ किया गया? हिंडन वायु सेना स्टेशन गाजियाबाद में इसका आयोजन किया गया। नासा का ओसिरिस REX किस क्षुद्र ग्रह ने जमा किए गए पत्थरों को और धूल के नमूनों को लेकर सितंबर 2023 में पृथ्वी पर पहुंचाया? तो बेनू एस्टेरॉयड ने पहुंचाया। दिल्ली में 20 से 21 सितंबर 2023 को आयोजित 14वें वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो दोस्तों पहला तो वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? कौशल 20 से दिल्ली में हुआ और 20 से 21 सितंबर 2023 को हुआ और इसकी थीम थी युवाओं को सशक्त बनाकर उनके भविष्य का निर्माण करना। युवाओं को सशक्त बनाकर उनके भविष्य का निर्माण करना। इसरो 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित आदित्य L1 को पृथ्वी और सूर्य के मध्य स्थित किस हेलो कक्षा में पहुंचाया है? तो लैग्रेंजियन बिंदु L में पहुंचाया है। चंद्रयान 3 की मिशन की प्रमुख सदस्य रही वह वैज्ञानिक जिनका 2 सितंबर 2023 को निधन हो गया? तो L बलारमथी का निधन हो गया। ये अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जयपुर में 14 से 15 सितंबर 2023 को संपन्न बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? ये दोस्तों अपने राजस्थान से है। तो सेफ एंड सिक्योर डैम्स इंश्योर नेशन प्रॉस्पेरिटी, ये इसकी थीम थी। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य कौन सा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिंगापुर में 21 से 28 सितंबर तक संपन्न हुआ? तो सिम्बेक्स। सिंगापुर और भारत के मध्य दोस्तों कौन सा होता है? सिम्बेक्स होता है। चौथे इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन चैंपियनशिप का एक पुरुष एकल खिताब 10 सितंबर को किसने जीता? किरण जॉर्ज ने जीता। नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 को आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संघ ने G20 को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया? अफ्रीकी संघ। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने परीक्षा की दृष्टि से कि इस बार G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय अफ्रीकी संघ को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। 2023 टाइम्स के शो नेक्स्ट द इमर्जिंग लीडर्स शेपिंग द वर्ल्ड में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया? ये भी अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हरमनप्रीत कौर, नदिता वेंकटेशन और वेन्यू डैनियल। इनके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा अपने आगे नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं, लेकिन इसे अभी जान लेते हैं कि द इमर्जिंग लीडर शेपिंग द वर्ल्ड में किसे शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसे अपने याद रखेंगे, हर दिन टेंशन, हर में हरमनप्रीत, दिन में डैनियल, दिन से याद रखेंगे डैनियल और टेंशन से याद रखेंगे वेंकटेशन। तो हर दिन टेंशन में यानी इमर्जिंग लीडर शेपिंग में किसे वर्क किया गया शामिल? हर दिन टेंशन। जो हर दिन टेंशन लेते हैं अपने करियर के प्रति वही क्या होते हैं? लीडर्स बनते हैं, शेपिंग द वर्ल्ड में आते हैं। तो इन्होंने हर दिन टेंशन ली अपने करियर को लेकर और क्या हुए? द इमर्जिंग लीडर शेपिंग द वर्ल्ड की सूची में इन्होंने अपना नाम स्थापित किया है। वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर की थीम क्या थी? पहले तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब होता है दोस्तों? 15 सितंबर को। इसकी थीम थी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। 96वें अकादमिक पुरस्कार के लिए किस फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामित किया गया है? 2018 एवरीवन इज हीरो कि अब हर एक को ये क्या है? हीरो है। एवरीवन इज हीरो। एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक राष्ट्र एक चुनाव योजना की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो ये हमारे माननीय है पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद के तत्वाधान में यह समिति का गठन किया गया है। भारत द्वारा विश्व के किस पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल को सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया? आरोग्य मैत्री क्यूब। दोस्तों यह भी एक बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है, आरोग्य मैत्री क्यूब।